तो उसको भी लगता है कि नहीं यार क्रिप्टो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ने मार्केट में आकर के इसका जो एक इमेज था उसको धो दिया है। मैं सीधा बोलता हूँ कि मैं अपने टीम से ही बात करता हूँ, सर लोग से बात बोलता हूँ कि एलजीएनएस ने जो एक क्रिप्टो की इमेज खराब थी इंडिया में ना, उसको साफ किया है। तो और भी बहुत डिटेल्स हैं दोस्तों। और बाकी आप अपने लेवल पे बिल्कुल इस चीज़ को सीखिए, समझिए कि क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर है। लेकिन आज एक्सेप्ट करेंगे तो 5 साल, 10 साल बाद आपकी और आपकी जनरेशन, मैं सीधा इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आपके बच्चे आज के डेट में 10-12 साल के हैं, जब वो 18 साल के हो जाएँगे, 20 साल के हो जाएँगे ना, तो वो पूछेंगे कि पापा आप तो कुछ टेक्नोलॉजी में काम करते थे, क्रिप्टो-विप्टो बोलते थे, आपने बिटकॉइन खरीद के रखा है क्या? आपने इथेरियम खरीद के रखा है क्या? तो क्यों नहीं रखा है? जैसे होता है ना कि टेक्नोलॉजी पे आप उस टाइम पे अगर जाएँगे, तो आप यही एक्सक्यूज़ देते रह जाएँगे कि हाँ बेटा मेरे पास आया था, कोई बिटकॉइन, इथेरियम बता रहा था लेकिन मैंने उसको भगा दिया। तो उस टाइम हो सकता है कि हमारे बच्चे हमको बोले कि पापा आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती थी। तो ये ना फेस करना पड़े इसलिए टेक्नोलॉजी को सीखना है। चलिए, आगे दोस्तों मैं बात करूँगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, सॉरी, जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो एक लोगों का एक जो रवैया होता है ना, वो बोलते हैं यार ये बहुत टाइम लगेगा अभी आने में इंडिया में, इसकी बातें ना करो। और सबसे फास्टेस्ट, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अगर मैं समझूं कि 21st सेंचुरी का, वो है ब्लॉकचेन। जो टेक्निकली स्ट्रांग कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, है ना, कोरियन कंट्री हो गई, वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। बहुत सारे उनके डिपार्टमेंट पे काम होने स्टार्ट हैं। अब ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक लेजर सिस्टम है, खाता है, बही खाता है। जैसे कंप्यूटर जब नहीं आया था, जब कंप्यूटर डेस्कटॉप नहीं आया था, लैपटॉप नहीं आया था, तो लोग क्या करते, रजिस्टर मेंटेन करते थे, सीधी सी बात है ना? डेबिट क्रेडिट को लिखते थे, आवक जावक को लिखते थे। हम लोगों ने वो समय को भी देखा है जहाँ पे आपके पासबुक को प्रिंट पेन में लिख के देते थे कैशियर लोग। लेकिन आज के समय में पासबुक नाम की कोई चीज ही नहीं है, लोग छपवाते ही नहीं है। लोन वोन लोगे तो आपको छपवाना पड़ेगा। पूरा डेटा जो है एक सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होता है, चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे रेलवे का सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल लाइन का सेक्टर हो, एक टेक्नोलॉजी भी काम करता है। ब्लॉकचेन एक तरीके का एक ऐसा डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो पूरी तरीके से इंटरनेट पे एक, आप ये मान के चलो कि लेजर पे काम होता है, सीधा सीधा बात है। जो एक डेटा को या एक फंड को आप जब एक से दूसरे में भेजते हो तो कई ब्लॉक से होकर गुजरता है, जिससे आपका फंड जो है या जो डेटा है वो एग्जैक्टली उसी के पास में जाता है जिसको आपको भेजना है। और गलती नाम की कोई चीज यहाँ पे होती नहीं है। और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, पूरी तरीके से पारदर्शिता होती है, जो आप जाके चेक कर सकते हो, पूरा डिटेल आप खंगाल सकते हो ब्लॉकचेन के बारे में। और ब्लॉकचेन की जो शुरुआत जो हुई थी, वो मतलब जब इथीरियम आया था, जब बिटकॉइन जब आया था, जिस टेक्नोलॉजी पे रखा गया था, फिर इथीरियम इथीरियम जब आया, जो सेकंड कॉइन जो लॉन्च हुआ, इथीरियम ने क्या किया, ब्लॉकचेन को सबसे ज्यादा रन किया मार्केट में, सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। और दोस्तों आज के डेट में 1000 से ऊपर ब्लॉकचेन है मार्केट में। आप लोग जो है वो डेक्स टूल जब आप ओपन करते हैं तो वहां पे जब आप ऑल चेन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉकचेन के बारे में दिखेगा। और प्राउड की बात है कि जिस चेन पे हम लोग काम कर रहे हैं, पॉलीगॉन पे, वो इंडिया इंडिया के लोगों ने बनाया है। महाराष्ट्र से वो स्टार्ट हुआ था, 2-3 लोगों ने मिलकर बनाया था। सबसे ज्यादा यूज केस में है ब्लॉकचेन इथेरियम आज के डेट में। और सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन अभी के डेट में सोलोना है, जो 65,000 जो ट्रांजेक्शन जो पर सेकंड में कर सकता है, स्पीड उसकी है, पर सेकंड की स्पीड है। तो आने वाले समय में दोस्तों बहुत सारी चीजें इंडिया से भी निकल के सामने आएंगी। और आज प्राउडली ये फील होता है, दो लोग मिल के पे बात कर रहे होंगे, किसी स्कैम के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना, चोरी के बारे में सॉरी बात कर रहे होंगे। अगर दो लोग मिलके, उनकी एज चाहे जो भी हो, अगर वो ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि इंडिया कहाँ जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कभी आप बात करते सुने किसी इंसान को, तो बिल्कुल खड़े हो जाना और पूछना, भैया मुझे समझाओ, बताओ यार क्या बात कर रहे थे ब्लॉकचेन के बारे में। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में, मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोग को कि आने वाले समय में ये कितना धमाल मचाएगा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में धमाल मचाएगा। ब्लॉकचेन जो है नॉट ओनली फॉर क्रिप्टो, आज के डेट में क्रिप्टो को रखने के लिए ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। लेकिन दोस्तों ब्लॉकचेन जब आएगा तो करप्शन ही खत्म हो जाएगा। शायद इसीलिए टाइम लग रहा है हमारे इंडिया में, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश का जो सिस्टम है वो किस तरीके का है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और स्टडी करिए, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप चाहेंगे इसमें, आपका बिलीव जो है वो स्ट्रांग होते जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि बिलीव पार्ट को स्ट्रांग करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है नॉलेज, वो है स्टडी। या तो खुद से स्टडी करिए, या फिर आपके जो आसपास में या आपके साथ में जो ऐसे लोग हैं जो आपको सिखाना चाहते हैं, उनके साथ में आप कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चीजें हैं।
दोस्तों डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के बारे में मैं बताऊंगा, जो ब्लॉकचेन का एक हिस्सा रख लो, या 12 फ्रेसेस की को आपको नोट करके एक छोटा सा डायरी बना के रखिए, क्योंकि इसमें आप हर चीज को रख सकते हो। आप स्वैप कर सकते हो, आप एलजीएनएस को डाई बना सकते हो, एलजीएनएस को आप डॉलर बना सकते हो, आप इथीरियम को बिटकॉइन बना सकते हो। तो स्वैपिंग मतलब एक कॉइन से दूसरे कॉइन में जा सकते हो, एक चेन से दूसरे चेन में भी जा सकते हो आप। ठीक है, होल्ड करके रख सकते हो, आप स्टेक करके रख सकते हो, एप्लीकेशन में स्टेक है, इसलिए पोलीगोन पे हम काम कर रहे हैं, या सोलोना पे सबसे ज्यादा काम चलता है, बीएनबी पे चलता है, BP22 BP20 जो ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। तो इस तरीके का दोस्तों डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के बारे में भी आपको जानना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पर्सन ने आया और डाउनलोड करवा दिया और डाउनलोड करा के अब चला गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, मुझे खराब लगता है कि सर हमने तो फ्रेसेस की गुआ डाला, हमने तो नोट ही नहीं किया था। दोस्तों मैं बता दूं कि फ्रेसेस की को या प्राइवेट की को आप ना तो अपने जीमेल पे रखो, ना तो व्हाट्सएप में रखो, ना किसी को स्क्रीन शेयर करो। इवन आप जब व्हाट्सएप कॉलिंग पे जब वॉलेट बनवाते हो तो उस टाइम पे फीचर्स आते हैं कि ब्लैक हो जाता है, लेकिन जो स्मार्टली जो कई थोड़ा लोग वो ऐसे साइड होते में हैं डालो। जो लोग दूसरे अपनी टीम के लोगों का प्रेसेस की को चिल्ला, रख लेते हैं, तो इन सब चीजों से थोड़ा बचिए। सही स्ट्रेट में आ जाओ, कैसे स्ट्रेट आ जाओ। बनाया जाता है वॉलेट आप लोग देखिए, क्योंकि एक बार अंकल, वॉलेट बनने के बाद में जो अंकल। फंड आप डालोगे, 10,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आपकी जितनी क्षमता है वो पूरा पूरा डिपेंड करता है उसी फ्रेसेस की पे। 1 मिनट चला। में गोल हो जाएगा, ना आप क्लेम कर पाओगे ना कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपके पास एक ही चीज रह जाएगा, सिर्फ हाथ मलने का और अफसोस करने का। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के बारे में बिल्कुल जानिए, चीजों को नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते इधर हैं। उधर। एक किसी पर्सन ने मुझे क्वेश्चन किया था, वो मैं इसको यहाँ पे साझा कर देता हूँ, कि उन्होंने बोला था सर मैं टोकन पॉकेट चलाता हूँ, और अगर टोकन पॉकेट को प्ले स्टोर से हटा दिया गया, अंकरा, जैसे टिकटॉक को हटा दिया तो गया बोलने था, से बने, है ना, इंडिया बोलने से में बा, चीजें बोलने से बा। भाई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पे ही चलती हैं। सिंपल सी बात है, आपने एलजीएनएस ज्वाइन किया, टोकन पॉकेट आपने बनाया है, टोकन पॉकेट ही प्ले स्टोर से उड़ गया, तो आपके मन में तो पैनिक आ जाएगा कि यार मेरा टोकन पॉकेट में मेरे को रन करता हूँ, टोकन पॉकेट अगर ही नहीं रहेगा तो बाकी बोलो, चीजें मैं कैसे मैं रन हम करूंगा, एक्सेस कैसे करूंगा, विड्रॉ कैसे करूंगा, स्टेक कैसे करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप बनाते हो टोकन पॉकेट, या जब आप प्रीडिकेट बनाते हो, तो जहां पर आपकी फ्रेसेस की जब आता है तो उसके पहले आपको एक चेन चूज करने के लिए बोला जाता है, जो ब्लॉकचेन चूज करने के लिए बोला जाता है। आप लोग पॉलीगॉन का बटन दबाते हो, तो वो जो फ्रेसेस की जो जनरेट होता है वो पॉलीगॉन चेन का फ्रेसेस की होता है, ना कि टोकन पॉकेट का। और एक बार जनरेट हो गया तो 100% आप जितने भी एप्लीकेशंस हैं वहां पे इंपोर्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एक साथ आपका एलजीएनएस जो है वो आपके टोकन पॉकेट में भी दिखेगा, आपके बिटगेट में भी दिखेगा, आपके मेटामास्क में भी दिखेगा, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वहां पर भी दिखेगा। और एक बार फ्रेसेस की जनरेट होने जाने के बाद में डिपेंड नहीं करता कि कौन से एप्लीकेशन आप चलाते हो। जैसे कि एक बार आप यूपीआई अगर गूगल पे में बना लिए, वो फोन पे भी यूज होता है, वो पेटीएम पे भी यूज होता है। तो इन चीजों को हमको जानना है, पैनिक नहीं होना है, चीजों को लेकर के पैनिक नहीं होना है, डिटेलिंग्स आपको होनी चाहिए। चलिए आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, आपके पास में डेटा है, सब चीज है, लेकिन मैं उन्हीं टॉपिक्स को, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल में यही चीजें आती हैं, एडवांस लेवल पे हम बाद में जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? बहुत लोग बोलते हैं कि ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है। जो जानकार आदमी होता है वो बोलता है कि आपके कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भेजिए, वो अपने लेवल पे स्टडी करता है। सभी चीजें आप ये मान के चलो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही होता है एक तरीके का। ये मान के चलिए कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिजिटली ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जाता है। सपोज एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है, कोई कॉइन या टोकन लॉन्च किया जाता है, तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि इसको कौन से चेन पे रन कराना है। इसको बीएनबी पे रन कराना है कि पॉलीगॉन पे कराना है कि इसको TRC20 पे कराना है। तो उसके साथ उसका एक बॉन्ड होता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, एक लेखा जोखा है, एक तरीके का मान के चलो अनुबंध आप बोल सकते हैं, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है, एक बार बनाने के बाद में इस पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो सर उसके बावजूद भी तो स्कैम हो जाता है, तो उस पे हम बाद में जाएंगे। ठीक है, सॉरी।
तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक बार बनाने के बाद में, एक बार लेजर डिप्लॉय करने के बाद में, उसमें जितना आपको कमांड देना है आप दे दो। जैसे सिंपल सी बात है, एटीएम मशीन में आप लोग जाते हैं ना, हम सब एटीएम मशीन यूज करते हैं। एटीएम मशीन में क्या होता है, एक कमांड दे दिया गया है कि भाई यहाँ पे एक प्लास्टिक का कार्ड यहाँ पे एंटर कराया जाएगा, और जो बटन दबाया